जैसे कि आप जान ही गए हो कि नाम मेरा रामपाल है और आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद मुझे भी एक मौका मिला, जो मौका आज आप सबको मिला। लेकिन ये बताओ कि ये मौका कौन देता, मैडम जी कौन देता ये मौका? अरे क्या बात, जोरदार ताली। बिल्कुल नहीं, तो हमें लगता है कि इन्होंने दिया इन्होंने दिया इन्होंने दिया, मौका सिर्फ भगवान देते हैं। तो वो मौका मुझे जब मिला और मैं इसको देखा, देखने के बाद मैं राम जी देते हैं। अरे क्या बात है। और इसका मैंने फायदा उठाया। तो सबसे पहले नंबर हम उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें इंसान बनाया। अगर वो इंसान ना बनाते तो शायद हम यहाँ आज ना हो पाते। अपने माता पिता का धन्यवाद करें जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया। और धन्यवाद हम अपने ग्रेट मेंटरों का करते हैं जिनकी वजह से हम बोलने के काबिल बने, नहीं तो हमें बोलना आता ही नहीं। आता बहुत है, ऐसी बात नहीं, बोलते हैं बहुत है, लेकिन किसी स्टेज में अगर मौका मिले तो वहां बताओ कि ऐसे आज कामते थे, टांगे भी कामती थी, भाई अभी हम क्या बोल पाएंगे। लेकिन उनकी ऐसी एजुकेशन है जिसकी वजह से हमें आज बोलना आया है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि हर चीज दो में बनी है। किस में बनी है? दो में बनी है। और ये बनाई किसने है? भगवान ने। दिन और रात बनी दो, सूरज और चांद बने दो, स्त्री और पुरुष बने दो। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? सर्दी और गर्मी बनी दो, बनी कि नहीं बनी? तो इसी प्रकार बहुत सी चीजें हैं कि अगर वो चीजें दो में ना हो, उन चीजों की ग्रोथ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? ग्रोथ नहीं होती है। तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ सबसे पहले नंबर हम सनातन धर्म को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ते हैं। ये इसके लिए श्री श्री रविशंकर जी महाराज जो हैं, उन्होंने इस चीज की जिम्मेदारी ली कि हम अपने सनातन धर्म को मजबूत कैसे करें, क्योंकि आज हमारा सनातन धर्म देखा जाए तो बहुत ही कमजोर होता जा रहा है। इसको बढ़िया मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया? भगवत गीता, डिजिटल भगवत गीता को लॉन्च किया, संपूर्ण हनुमान जी को लॉन्च किया, रामायण को लॉन्च किया। वैसे पहले ऐसी बात नहीं है, 5000 पहले से ये ग्रंथ चले आ रहे हैं। भगवत गीता, रामायण, संपूर्ण हनुमान और भी बहुत से ऐसे हमारे ग्रंथ हैं और हमारे घरों में रहते भी हैं। लेकिन ये डिजिटल आज के जमाने के मुताबिक, क्योंकि आज किसी भी बंदे के पास कोई भी चीज देखो तो कब की है? आज के जमाने की अपडेट। मोबाइल देखो तो आज के जमाने का, घर में अगर फर्नीचर देखो तो आज के जमाने का, कपड़े देखो तो आज के जमाने के। सही बात है नहीं है? तो इसी तरीके से हमारे सिस्टम में ये लॉन्च की गई भगवत गीता, डिजिटल भगवत गीता। तो उन्होंने बोला कि हर घर में ये भगवत गीता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास क्या चीज नहीं है? हर चीज है, लेकिन एक चीज की बहुत ज्यादा कमी है। वो क्या हो सकती है? संस्कार। क्या? संस्कार, बिल्कुल। और सोचो, सबसे ज्यादा अगर किसी के पास, मैं आज तक जिससे मिला या जिससे बात की, उसने मुझे यही बोला कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम नहीं है। किसी के पास चला गया मैं, तो उन्होंने बोला टाइम। तो सही बात है कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। टाइम आज भी 24 घंटे है। जो आज से जब से दुनिया चली थी तब से 24 घंटे बने थे और आज भी 24 ही घंटे हैं, वो कम नहीं हुए। लेकिन फिर भी हमारी जो रिक्वायरमेंट, हमारी जरूरतें बढ़ गई। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी दौड़ बढ़ गई। सही है नहीं? तो इसी वजह से हमारा टाइम क्या हो गया? धीरे 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 हमारे से चला गया। तो आज सबसे बड़ी दिक्कत है तो टाइम की है। भगवत गीता हमारे पास रहती है, लेकिन क्या है कि टाइम ही नहीं बैठ के पढ़ने का, नहीं है टाइम।
क्या ये बात सच है कि नहीं है? Yes. तो इसीलिए आज जो न्यू डिजिटल भगवत गीता को लॉन्च किया गया है कि अगर हम बैठ करके, भाई देखो खाना खाने के लिए तो कोई ना कोई टाइम बंदा निकालेगा कि नहीं निकालेगा, वो तो नहीं चलते चलते खाएगा ना। तो अगर वो 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ के खाना खाता है, इतनी देर में उसको लगा के हम रख देंगे तो वो अपने आप जो भी अध्याय हम सुनना चाहें, वो जो श्लोक सुनना चाहें वो हमें सुनाता रहेगा। तो इधर हमारा ये काम हो गया और उधर हमें संस्कार और ज्ञान मिल गया। चलो जो पुरानी लोग हैं, बच्चे हैं, मतलब उनको तो पता है, लेकिन आज की जो न्यू जनरेशन है उनको इस बारे में अगर नहीं लाया गया तो मैं बताऊं आने वाले और 5-10 साल में क्या होने वाला है ये हम सब जानते हैं। तो इसीलिए उन बच्चों को संस्कार देने के लिए हमारे घर में ये जरूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? Yes. तो इसी तरीके से हमें क्या करना है हमेशा इस चीज का। लेकिन अभी यहाँ पे 2 चीजें यहाँ भी बताई गई है। यहाँ पार्ट ए या प्लान ए बोले और प्लान बी बोले, क्योंकि ये भी 2 चीजें हर जगह पे लागू होती है। जैसे ये भी 2 में बनी है, इन चीजों को इंसान ने बनाया। जो पहली चीजें मैंने बताई थी वो किसने बनाई हुई है? भगवान ने। और अभी जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें किसने बनाई हुई है? इंसान ने। ये कैसे 2 बनी? जैसे बताओ एक मोबाइल है, दूसरी इसमें क्या है? सिम। अगर वो सिम ना हो तो मोबाइल क्या चलेगा? ये मोबाइल चलेगा? नो। सही बात नहीं है। तो इसी तरीके से जो भी 2 चीजें आज इंसान ने बनाई है जो आगे बढ़ने के लिए, वो 2 में बनाई है। जैसे गाड़ी बनाई है तो उसके साथ दूसरी चीज क्या बनाई है? पेट्रोल। अगर गाड़ी आप चाहे 50 लाख की ले लो, लेकिन पेट्रोल नहीं डालोगे तो क्या लगता गाड़ी आपकी चलेगी क्या? नो। तो इसी प्रकार यहाँ प्लान ए और प्लान बी चलाया गया है। और प्लान ए में क्या है? हमारा सनातन धर्म को बढ़ोतरी करते हुए हम श्री भगवत गीता जी का प्रचार करते हैं, संपूर्ण हनुमान जी का प्रचार करते हैं, साथ साथ में रामायण जी का भी प्रचार करते हैं। ये आ गया प्लान ए। अभी प्लान बी में और भी 2 सी चीजों की जरूरत हमारे घर में रहती है कि नहीं रहती है? वो क्या रहती है? जैसे मान लियो कि हमने कपड़े पहने, जूते पहने, कोई भी चीज अगर हम पहन रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बताओ ये हमारे घर में रहती है कि नहीं रहती है? तो उसका प्लान बी में किया गया है कि अगर आप ऐसा करो तो ये चीज एक तो बढ़िया आपको यहाँ से मिलेगी। जैसे खाने के लिए बताओ हल्दी, मिर्ची, टूथपेस्ट हर बंदा करता कि नहीं करता है? ये जो मार्केट से हम सामान पूरा लेते हैं, ये क्या मिलता है हमें? केमिकल इसमें मिला हुआ होता है। लेकिन यहाँ से कोई भी सामान आप लोगे तो ये हार्बल होगा, यानी कि बिना केमिकल। कोई भी चीज आप यहाँ से लेते हो, देखो पैसे यहाँ भी देने पड़ते हैं और पैसे बाजार भी देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ जो हम पैसे देते हैं उसके लिए हमें अच्छी अपनी सेहत को अच्छी बनाने के लिए आइटम खरीद रहे हैं। लेकिन जो मार्केट से लेके आ रहे हैं वो हम अपनी सेहत को खराब करने के लिए, क्या करने के लिए? खराब करने के लिए। अभी बताओ केमिकल की चीजें जितनी भी हम खाते हैं, आज सबसे ज्यादा बीमारियां 10-15 बहुत मशहूर है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। वो क्यों है? इसी वजह से है क्योंकि आज जितनी जो भी चीज हम खा रहे हैं मतलब जहर है। वो क्या? वो चाहे हम दूध खरीद के पी रहे हैं मार्केट से, चाहे सब्जी लेके खा रहे हैं, चाहे हम जो भी अनाज लेते हैं उसमें भी हर चीज की दवाई का छिड़काव रहता ही रहता है। लेकिन क्या करें भाई, खाना तो पड़ेगा ना, बिना खाए तो हमारी जिंदगी नहीं चल सकती है। तो इसीलिए सेफ शॉप में जो प्लान बी में लिया गया है कि आप कोई भी आइटम यहाँ से बिल्कुल शुद्ध लेकर के आगे बढ़ सकते हो।